पत्रकार बंधुओं, आज की ये जो पत्रकार वार्ता है ये कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर आयोजित की गई है। पिछले वर्ष 5 सितंबर 11 सितंबर को संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू समाज का एक बड़ा आंदोलन हुआ। जिस समय हिमाचल प्रदेश में देवभूमि संघर्ष समिति का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक देवभूमि संघर्ष समिति जिहाद के खिलाफ लड़ती आई है, चाहे वो इस्लामिक जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, चाहे मामला ईसाई धर्मांतरण का हो या इस्लामिक आतंकवाद का। देवभूमि संघर्ष समिति हर इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ लड़ती आई है। हमारी लड़ाई जिहाद के खिलाफ है, लव जिहाद के खिलाफ है, लैंड जिहाद के खिलाफ है, थूक जिहाद के खिलाफ है। इसका मतलब यह नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ है, परंतु आज चिंता किस बात की हो रही है? आज चिंता इस बात की हो रही है कि शिमला की डेमोग्राफी बदल रही है। यहां नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है। पत्रकार बंधुओं, अगर हम लड़ रहे हैं तो हम गजबाए हिंद की उस थ्योरी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में शिमला में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान लोग तो यहां काफी वर्षों से रहते हैं। क्या पत्रकार बंधुओं, पिछले वर्ष से पहले आपने किसी बुर्के वाली महिलाएं आपको कोई शिमला में नजर आती थी? नहीं। हमें किसी के पहरावे से एतराज नहीं है। कोई हिजाब डाले ना डाले उस बात पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात पे है कि जो इतने वर्षों में नहीं हो रहा था वो प्रयोग आज बुर्के में, हिजाब में तरह तरह की महिलाएं देखने को आ रही है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यह संदेश स्पष्ट तौर पे यह है कि अब गजबाए हिंद की थ्योरी पर चलने के लिए शिमला तैयार हो जाए। केरल को इस्लामिक स्टेट बना दिया, आसाम को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक जम्मू कश्मीर में भी हिंदू बहुसंख्यक था, परंतु समय पे नहीं जागा, तो आज हालात ये हो गए। तो इसलिए अगर इस गजबाए हिंद के खिलाफ जागरण को, हिंदू समाज को जगाना है, तो देवभूमि संघर्ष समिति ने उसका बेड़ा उठाया है। हम हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो लव जिहाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई थूक जिहाद के खिलाफ है। प्रशासन, सरकारें इस प्रकार से इनको प्रोत्साहन दे रही है, हमें चिंता इस बात की होती है। आज तय बाजारियों की बात होती है। तय बाजारियों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, परंतु उसमें एक कंडीशन है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगना है। मैं आज आपके माध्यम से प्रशासन से भी पूछता हूं, सरकार से भी पूछता हूं कि जो लक्कड़ बाजार में फल वाले बैठे हैं मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहां से बन गया? मैं आज दूसरा सवाल पूछता हूं कि व्हाइट होटल के पास, जो नीचे ऑकलैंड के पास से रास्ता नीचे को जाता है, शामली उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के जो मुसलमान बैठे हुए हैं, उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहां से बन गया? मैं पूछना चाहता हूं कि जो दूसरी जगह में ये लोग बैठे हैं, इनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहां से बन गया? क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़े, हमें उस बात से एतराज नहीं है, परंतु सुनियोजित तरीके से उसे बढ़ाया जाए, प्लानिंग के साथ उसे बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल एड देकर उसे बढ़ाया जाए और प्रशासनिक तंत्र भी उसको सपोर्ट करे। हमें ऐतराज है तो ऐतराज इस बात से है